नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविषाणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चेष्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छति। वन्दे त्वशविषेदे धूमचलिमणो भवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पावड़ मिणिमोषुधिके विलीवणिदम्। सर्वज्ञ सा संजयवन्त वर्ते निर्ग्रंथि सा संजयवन्त वर्ते। अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। ससनायक देवादेव महावीर भगवान की जय। निम्नाथ भगवान की जय। समय सार। समय सार अर्थात क्या? वो आनंद, वह तृप्त जीवन। कैसा है समय सार? जिस समय सार में कर्म नहीं है, राग नहीं है, पुण्य पाप के भाव नहीं है। कैसा है समय सार? जिसके दर्शन कर ले तो नहीं रहता है संसार। संसार नहीं रहेगा अर्थात दुख नहीं रहेंगे। समय सार केवल ज्ञान का दाता है। आचार्य भगवान ये कहने वाले हैं। समय सार को नमस्कार में सबका नमस्कार आ गया। अब क्या कहा? समय सार को नमस्कार करने के बाद में माँ सरस्वती नित्यमेव प्रकाशताम, जिन वाणी माने तय प्रकाशित होती रहे। तीसरा कलश समय सार के क्रमिक स्वाध्याय में वाचना में प्रारंभ करना है। तीसरा कलश आचार्य भगवान इसमें ये दर्शा रहे हैं। समय सार लिखने का ध्येय क्या है? क्यों लिखना चाहते? समय सार केवल ज्ञान देने वाला है, ये जान करके हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसकी व्याख्या से मिलेगा हमको केवल ज्ञान। हम केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यानी परम विशुद्धि की प्राप्ति के लिए ये व्याख्या करने जा रहे हैं। भाई विशुद्धि तो समय सार का नाम लेते ही आने लगती है। विशुद्धि, अशुद्धि, विशुद्धि, परम विशुद्धि। कसाय की तीव्रता वह अशुद्धि है। कसायों की मंदता वह व्यवहार विशुद्धि है। और कसायों के अभाव यानी सर्व कसायों का अभाव नहीं,
एक कसाय के अभाव, चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतरंग रमणता वह निश्चय विशुद्धि है। चतुर्थ गुण स्थान में बरतने वाला जो व्यवहार है वह व्यवहार विशुद्धि है। उसके अलावा जो अन्य अशुभ में चला जाए वो अशुद्धि है। महाराज को दो कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वो भी अंतरंग रमणता, वो भी विशुद्धि है। उसके साथ प्रवर्तमान जो व्यवहार भाव है वो व्यवहार विशुद्धि है। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जहाँ शुभ परिणति नहीं है वो विशुद्धि है, जो रमणता है। और भगवान जो शुभ भाव के बीच में रहते हैं उसको कहते हैं कलमस्ता, मोह के उदय की कलुस्ता। और उसके बाद में जो मोह का अंश भी नहीं रहा, स्वरूप में लीनता हो गई, यानी व्यवहार विशुद्धि भी नहीं रही, स्वभाव रूप भी नहीं रहा, उसका नाम है परम विशुद्धि। तो भगवान अमृत चंद्राचार्य अपनी परिणति को मिलाने वाले हैं, अपने लिए लिख रहे हैं। काय के लिए टीका लिख रहे हैं? आत्म ख्याति आई, यानी केवल ज्ञान देने वाली। लोके केवल ज्ञान पढ़ो समय सारे अमूलान, दाता केवल ज्ञान का यही ग्रंथ राज महान, देगा केवल ज्ञान यह समय सार भगवान। ऐसी भावना से कलश कह रहे हैं। कहते हैं आचार्य देव, क्यों लिखा जा रहा है समय सार, क्यों व्याख्या कर रहे हैं? वाह, वे जानते हैं ये जो व्याख्या है ये व्याख्या भी व्यवहार विशुद्धि है। लेकिन ये कह रहे हैं इसमें मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी, इस भावना से इसकी व्याख्या कर रहा हूं। ऐसी भावना पूर्वक यह समय सार की आत्मख्याति टीका की व्याख्या शुरू हुई। जो परम विशुद्धि का कारण ग्रंथ है भाई हम भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में विशुद्धि ना आ पाए तो हमने समय सार की व्याख्या क्या करी, क्या सुनी? ऐसी व्याख्या करें। अमृतचंदाचार्य कहते हैं मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूं, तुम भी समय सार की व्याख्या सुनो। सुनो नहीं, करो। क्या करो? अपने अंदर में करो, व्याख्या करो। ऐसा अद्भुत कलश का भाव महाराज खोलने वाले हैं। कलमस्ता हरना हो, मोह को हरना हो, कसायों को हरना हो और विशुद्धि की प्राप्ति करना हो। भगवान ने परम विशुद्धि की बात करी है, अपन विशुद्धि से लेके चलेंगे। मुझे विशुद्धि चाहिए, अभी तो व्यवहार विशुद्धि की खबर नहीं। ऐसे समय सार आया, आनंद आ गया। गुरुदेव बोलते ना, अशरीरी होने का शास्त्र, ये व्यवहार विशुद्धि अंतर में चले गया, ऐसे रह गए। और जो जीव अंदर में चला गया भीतर, समय सारे सही रह खुला रह गया, ये परमार्थ विशुद्धि है। ठीक है, बढ़िया है, जो कछु है ग्रंथ है, ये तो अशुद्धि है, ये तो पाप रूप है, पाप बंध का कारण है। तो समझो, वे कह रहे हम तुम्हें केवल ज्ञान वाली व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत महाग्रंथ, केवल ज्ञान देने वाला ग्रंथ। पर परिणति तो मोये नाम नुभावा, दबरति मनुभाव व्याप्ति कलमा सिकाया, व्याप्ति कलमा सिकाया। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मा
त्रयमूर्ते भवतु समय सार व्याख्यायैव वानुभूत। कहते हैं कैसा है समय सार और कैसी है मेरी वर्तमान की अवस्था। अंतर में समय सार को देखो, समय सार को देखो और अंतरंग की अवस्था को देखो। समय सार कैसा है? तो पहले कहते हैं शुरुआत कहाँ की है, समय सार से क्या चाह रहे हैं। ये ग्रंथ राज मुझको विशुद्धि बढ़ती जावे, बढ़ती जावे। परमानंद का दरिया आत्मा मुझको और भावे, विशुद्धि बढ़ती जावे, विशुद्धि बढ़ती जावे। श्रीमद्। अब टीकाकार इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते। पहली गाथा की ओर बढ़ना है अपन को, इसलिए इस कलश का संक्षिप्त वर्णन करके आगे बढ़ते हैं अपन। टीकाकार भगवान अमृतचंदाचार्य इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते। दो कलश मंगलाचरण के लिखे हैं और तीसरा कलश पहले प्रारंभ नहीं हुई, अभी व्याख्या पहली गाथा की, उसके पहले ही क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि मुझे फल चाहिए। इस व्याख्या का, इस टीका का क्या फल चाहते हैं? श्रीमद् अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं, हाँ क्या कह रहे हैं? जंगल बिहारी संत महुर महुर बारंबार सकल काय विकार छोड़कर भगवान आत्मा की भावना में मग्न रहने वाले एक शब्द लिखते हैं और शब्दातीत हो जाते हैं। एक एक शब्द शब्दातीत होकर लिखने वाले, शुद्धात्मा का परम अमृत पीने वाले, कहीं चट्टान विषय वे दिगंबर साधो भगवान अमृतचंदाचार्य महाराज विराजमान है और कहते हैं समय सार व्याख्याय एव, समय सार व्याख्या एव। इस समय सार की व्याख्या से ही कितना विश्वास के साथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं छोटा, ये बहुत कोई ऐसा हो ऐसा नहीं है। इस समय सार की व्याख्या से ही दृढ़ता का सूचक होता है। हो भी और ना भी हो ये नहीं कह रहा है। इस समय सार की व्याख्या से ही, हाँ 12 में ये व्याख्या है। अब इस समय सार लिखा ना, तो इस समय सार की व्याख्या से ही अब इसमें समझना चाहिए कि वे परम विशुद्धि कहाँ कहना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं इस समय सार की, उस समय सार की बात नहीं कर रहे, वे इस समय सार की बात कह रहे हैं। बल समझ में आ रहा? अपन को ये लग रहा है
कि इस समय सार की व्याख्या से तो सब बंद होगा, तो केवल ज्ञान कैसे आ जाएगा? बस बहुत विशुद्धता हो सकती है। महाराज कहां से बोल रहे हैं? वे उससे नहीं बोल रहे हैं, वे तो इससे बोल रहे हैं। उस समय सार, वो समय सार तो दूर हो गया। जब समय सार का चिंतन ही समय सार से दूर है, समय सार का चिंतन समय सार से दूर है, तो बाहर में समय सार देखने की बात कहां से आ गई? उस समय सार का जो चिंतन चलता है वो उस हो जाएगा। इस समय सार की व्याख्या, इस समय सार की व्याख्या कैसे होती है? अंतर्मुख्य अंतर में समय सार की, गुरु व्याख्या करते आत्मख्याति की बाई। अंतर्मुख्य करे आनंदमयी सुखदाई, व्याख्या को करते भीतर भीतर भाई। भव्यों का जब भाग्य खिलाता भाई, आत्मख्याति अंतर की आत्मख्याति प्रगट हो आई। जो अंतर में आत्मख्याति थी, उनकी आत्मा की प्रसिद्धि थी, तीन कसाय चौकड़ी का आनंद था, वो उनने प्रकट कर दिया, उड़ेल दिया इसके इस टीका में। पंडित जी ने इसलिए लिखा, अध्यात्म तो समय सार की आत्मख्याति विषय है। भव्यों का भाग्य जगा जब अरे ए भाई, वो आत्मख्याति प्रगट हो करके आई। इस समय सार की व्याख्या से ही मेरी अनुभूति, समय सार की व्याख्या से ही मेरी अनुभूति अर्थात अनुभवन की परिणति। तो अभी मेरी अनुभूति कैसी चल रही है कि अभी मेरी अनुभूति में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन वर्तता है। मुनिराज अमृतचंद आचार्य महाराज की परिणति से ही बात करना होगी, क्योंकि कलश में वही विषय। तो वे कह रहे अभी मेरी अनुभूति में क्या चल रहा है कि वो चलता है, लेकिन उसके बाद में मोह के उदय से, इस संजलन के उदय में उपयोग भार चला जाता है और इस शुभ राग परिणति में जुड़ जाता है। एक कलश में एक कलशता है। तो अभी क्या कह रहे हैं? मेरी अनुभूति अर्थात अनुभवन की परिणति में जो विशुद्धि है, ये जो विशुद्धि एक कसाय चौकड़ी के अभाव रूप की नहीं, दो की नहीं, तीन की है। आनंद सागर में निमग्न परिणति है वह परम अनुभवन रूप परिणति, परम विशुद्धि हो। क्या कह रहे हैं? मेरे जो अंतर की विशुद्धि है वो परम विशुद्धि रूप हो जाए। मतलब 7 माह से 8 माह, 9 माह, 10 माह, 12 माह और केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान रूप हो जाए। मतलब ये जो व्याख्या कैसी है, ये जो व्याख्या है, ये मैं इससे केवल ज्ञान ले रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ। और वास्तव में ऐसी भावना वाला संत, ये व्याख्या चलती रहे और उधर केवल ज्ञान हो गया। कहाँ बैठकर परम विशुद्धि। समसार की व्याख्या से परम विशुद्धि हो, परम विशुद्धि हो। अब अपन ही चाहो प्रभु, ये समयसार भगवान
मुझे विशुद्धि दो, मुझे विशुद्धि दो। अब जहाँ महाराज जी की व्याख्या अपन ने कर ली, तो अब अपन चाह मेरे समय सार की व्याख्या से विशुद्धि हो। समझ में आया? पहले विशुद्धि हो, फिर विशुद्धि हो। विशुद्धि और विशुद्धि, बस और कुछ नहीं है। वो शब्द याद हो जाएंगे, हम भी अर्थ करना सीख जाएंगे, हम संस्कृत का कलश याद हो जाएगा, कुछ नहीं, अन्य कोई चाय नहीं है। समय सार का ये व्याख्यान सुनने से मेरे विशुद्धि हो, इस भावना सहित इसको प्रारंभ कर रहे हैं। अपन भी प्रारंभ कर रहे हैं। विशुद्धियो विशुद्धियो समय सारे तेरी व्याख्या से, रागा दे के न सुझाए प्रभु वर थारी व्याख्या से। विशुद्धियो विशुद्धियो समय सार थारी व्याख्या से। मेरी अनुभूति, मेरे अंदर में जो अनुभूति चलती है, ये परानुभूति मिट के स्वानुभूति रूप हो जाए। ये आपके लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं जी। वो तो उनको तो अनुभूति रूपी परिणति में जो अनुभूति विशुद्धि रूप में बरत रही है, यानी तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन रूप बरत रही है, वो परम विशुद्धि रूप हो जाए। मतलब मैं अपने अंतर में ही रह जाऊं, मैं अब बाहर ना हूं, एक ग्रंथ लिखने का विकल्प भी मेरा चला जाए। अब क्यों, कैसे हो जाए कि मैं हूं तो ऐसा आनंद का सागर, तृप्तिमयी परमात्मा, परमानंद की खान परमेश्वर। तो आखिरी में देखो, आखिरी का शब्द लिखो, आप हो क्या जो विशुद्धि चाह रहे हो, कि मैं पूरी विशुद्ध तत्व हूं, विशुद्धि का बना बनाया तत्व हूं। मुझे मेरा तत्व भी दिख रहा है और उसकी विस्मृति भी दिख रही है, और उसके साथ में अपनी परिणति को, जैसा मेरा द्रव्य है वैसी पर्याय हो जाए। पहले नंबर तो अपनी पर्याय की परिणति को कैसा चाहते हैं, मेरा द्रव्य कैसा है, वर्तमान में परिणति कैसी है। समझ गए ना तीन बात। अब द्रव्य, पहले द्रव्य की बात मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, टीका में तो आखिरी में लिया है, व्याख्या में नहीं। शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, हूँ कौन, तुम कौन हो, तुम चाहे तो रहे हो ना, ये विशुद्धि को चाह रहे हो ना, तो तुम हो को। तो आचार्य देव कहते हैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, कैसे हो, मैं तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, भीतर से, यहाँ द्रव्य दृष्टि नहीं लगाई, चूंकि दोनों बात करी है ना, इसलिए द्रव्य दृष्टि लगाई टीका। शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मैं तो शुद्ध यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे जानना देखने वाली मूर्ति हूँ। जानने देखने वाला मात्र मूर्ति, मूर्ति मतलब क्या, उसका बना बनाया परमात्मा हूँ। देखो, और उसकी अनुभूति रूप क्रिया में मैं बरतता हूँ। अब वो अनुभूति रूप क्रिया परम विशुद्धि रूप हो जाए। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। एक एक कल है, मैं वास्तव में कैसा हूँ, और मैं कैसा हूँ, कि मैं कैसा हूँ। पहले तो परिणति की बात करी, परिणति कैसी हो रही कि मेरी जो अनुभूति विशुद्धि रूप तो है, लेकिन वर्तमान में देखो आचार्य महाराज ने ये नहीं लिखा कि हमको तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप आनंद बरत रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने तो कहा मेरी जो परिणति है वो परम विशुद्धि रूप हो जाए। तो महाराज अबे कहा है उस परिणति में कि कलशता को प्राप्त हो रही है। ये नहीं लिख रहे, क्या नहीं लिख रहे कि अरे आनंद तो बरता है, उपयोग कभी कभी बाहर चला जाता है, ऐसा नहीं लिखा। सीधा बात करिए कि मैं ऐसा तत्व, और ये कलुषता कहाँ से आ जाती है।
माने इतना सा विकल्प भी कि शुद्धात्म तत्व का चिंतन रूप, शुद्धात्मा की ये व्याख्या रूप, शुद्धात्मा के रमणता के लिए हार की परिणति, इष्णापूर्वक बिहार की परिणति, वो भी उनको कलमस्ता लग रही है, कलस्ता लग रही है। भाई तू कहाँ बैठा है, सोचना चाहिए। वे कैसे निंदते हैं, देखो क्या कहते हैं, कहते हैं मेरे कैसी है यह मेरी परिणति। क्या लिख रहे हैं, कैसी है ये मेरी दशा, कैसी है मेरी पर्याय। समझ में आ रहा, मन लग रहा, उपयुक्त तो नहीं जा रहा इधर उधर। कैसी है मेरी परिणति, परिणति मतलब अवस्था, हालत, दशा। तो कैसी है वह महाराज आपकी परिणति को क्या कहें। आनंद वर्त रहा, प्रचुर स्वसंवेदन वर्त रहा है। महाराज उन्हें ना देखो, व्याख्या करती हो अपने परमात्मा से, अपने समय सार भगवान से, आ ग्रंथ से का चाह रहे हैं। जगत की ख्याति पूजा लाभ आदि की चाह नहीं। कैसी है यह मेरी परिणति, पर परिणति तो मोये नाम नानुभावा। मेरी परिणति तो मेरे रूप ही रहे, मेरे में तो मैं ही रहूं। ये जो वितराग 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 अवस्था है वो मेरी स्वपरिणति, वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। परंतु ये जो पर परिणति चलती है इसका कारण क्या है। तो कहते हैं पर परिणति तो मोहि नाम नानुभावा। शुद्ध चिन्ह तो ये पर परिणति का कारण है। पहले पूरी व्याख्या कर दूं फिर मैं चर्चा करेंगे। पर परिणति का कारण, पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है उसके अनुभाव, अनुभावा क्या लिख रहा है, अनुभावात, उसके अनुभाव से पर परिणति का कारण मोह नामक कर्म, द्रव्य मोहिनी कर्म है ना, उसके अनुभाव माने उदय या विपाक से क्या हो रही है कि जो अनुभाव की व्याप्ति से उसमें उस अनुभाव का अनुभाव्य, क्या बोले, अनुभाव्य, अब उसका अनुभाव्य, अनुभाव और अनुभाव्य, जैसे पहले शब्द आए थे ना, पहले मतलब अपन ने पहले व्याख्या जब पुरानी की है उसमें आगे जाके आएगी इसमें। तो भावक भाव्य, ऐसे यहाँ क्या कहा, अनुभाव्य और अनुभाव्य। समझ में आया। तो अनुभाव क्या है कि फलदान की सामर्थ्य रूप जो कर्म है मोहिनीय उदय में आया, विपाक उदय रूप हुआ, उसका नाम है अनुभाव। और यानी वो उसको कहा था पहले, कहेंगे वो आगे जा करके, पहले कहा है अपने हमने स्वाध्याय कराए थे इसलिए पहले पहले याद आ रहा। वो अभावक है, भावक भाव है, भावक का भाव्य। तो वो जो भावक था और उसमें जुड़ने पर जो रागादिक हुए वो भाव्य। ऐसे यहाँ कह रहे अनुभाव, अनुभाव्य, उसका वो जो पर परिणति है उसका कारण है मोह कर्म, मोह नामक, क्या लिखा देखो जल्दी बताओ। हाँ हाँ, उस पर परिणति का कारण, उस पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है उसका अनुभाव से जो अनुभाव्य यानी रागादि परिणामों की व्याप्ति, उस मोह नामक कर्म का अनुभाव मात्र पर परिणति का कारण नहीं है।
इतनी व्याख्या में हम ये बताना चाह रहे हैं, मोह नामक कर्म का अनुभाव उदय में आया, विपाक रूप उदय हुआ, वो परपरिणति का कारण नहीं है। तो परपरिणति का कारण है कौन? बोलो। मोह नामक कर्म का अनुभाव्य, उसमें जो उपयोग जुड़ा व्याप्ति रूप, वो परपरिणति का कारण। परपरिणति का कारण मतलब क्या? राग द्वेष मोह संकल्प विकल्प। महाराज जी की परिणति तो बहुत अद्भुत है, उनकी अपन क्या कहें। तो शुभ भाव रूप परिणति है, द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प रूप, वो पर परिणति है। क्यों महाराज? वो पर परिणति कैसे दिख रही है, वो स्वयं परिणति क्यों नहीं दिखती है? तो महाराज कह रहे मैं क्या हूं, तुम्हें क्या मालूम। तो उस अनुभाव में अनुभाव्य रूप होने से उससे क्या हो रही है? उससे निरंतर कलमासित यानी मैली है। जरा सा विकल्प भाव खड़ा हुआ, उसको आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो मैली है ना। सुख द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प आया, उस परिणति को बता रहे कि मैली है, मैली है। अब क्या करना है? मैली है। और मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मातमूर्ति, मैं तो आनंद आनंद शुद्ध 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 ज्ञानानंदमय परमेश्वर हूँ, परमानंद की खान परमात्मा हूँ। और ये परिणति ऐसी हो रही है, इसीलिए इसके अभाव के लिए मैं क्या चाहता हूँ? परम विशुद्धि। मुझे परम विशुद्धि हो। तो अब देखो, अब ये कह रहे हैं आचार्य भगवान पर परिणति को। तो इस व्याख्या में 3 बातें आई, और मैं कैसा हूं कि मैं तो द्रव्य दृष्टि से वास्तव में पर्याय में जो मैलपना चल रहा है, कलुषता चल रही है, वो व्यवस्था, वो मैं, इसीलिए मैं उसके अभाव के लिए परम विशुद्धि की प्राप्ति चाहता हूँ। जो अभी जो विकल्प संकल्प खड़े होते हैं उनका अभाव करके मैं परम विशुद्धता चाहता हूँ, उसकी बात यहाँ पर करी। तो पुनः अपन देखते हैं, और उसका अभाव करने वाली ये समय सार की व्याख्या ही है। इस समय सार की व्याख्या से ही ये जो कलुषित परिणति है, परिणति में जो कलमस्ता है, विकल्प भाव है, उसका अभाव हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। तो पुनः एक बार हिंदी से अपन वाचना कर रहे, एक बार पुनः देखो। इस समय सार यानी समय सार अर्थात क्या? शुद्धात्मा तथा ग्रंथ। कोष्टक में क्या किया? शुद्धात्मा की व्याख्या कर, की व्याख्या से ही, इस समय सार की व्याख्या से ही मेरी अनुभूति की अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि हो, मेरे अंदर परम विशुद्धि हो। जैसा मेरा द्रव्य है वैसी मेरी पर्याय हो जाए। तो अभी क्या चल रहा है कि कैसी है वर्तमान में मेरी परिणति? कि पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभाव से यानी उसके अनुभाव से जो अनुभाव की व्याप्ति है, उससे निरंतर कलमासित अर्थात मैली है, उससे 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 मैली हो रही। मानो क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु तू चैतन्य है, तू परमात्मा है, तू आनंद कंद परमेश्वर है, तू उस आनंद कंद परमेश्वर में रह। ये जो गंदगी है ये तू इसमें जुड़ रहा है, ये मोह कर्म, ये गंदगी इससे जुड़ने से हो रही है। महाराज कह रहे हैं सूक्ष्म शुभराग रूप परिणति जो चल रही है, ये भी इस मोह कर्म का अनुभाव है। मैं नहीं हूं इसमें, पर परिणति का कारण मैं नहीं हूं। राग का कारण, मोह का कारण, द्वेष का कारण, संकल्प विकल्प के कारण अपन अपनी भूमिका लें। महाराज जी की तो व्याख्या क्या बताएं? ये जो शुभ राग परिणति आती है वो उसका कारण मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र हूँ। ये जो मोह नाम कर्म है उसका अनुभाव है, माने इसका कारण। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी ऐसी व्याख्या हो, मेरे स्वरूप की ऐसी व्याख्या
कि मैं इस विकल्प को भी, लिखने के विकल्प को भी, अन्य विकल्प को भी छोड़कर स्वरूप में लीन हो जाऊं और परम विशुद्धता की मुझे प्राप्ति हो जाए। ऐसी भावना से आचार्य भगवान ये ग्रंथ को लिख रहे हैं। पुनः एक बार कलश पढ़ो। पर परिणति ये तोर, क्या कह रहे? अब हिंदी अर्थ निकालो। पर परिणति का कारण कौन है? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, अपने प्रभु को तो ये संभाल कर रखा है। अब पर परिणति तोर मोय नामना अनुभावा, मोह नामक जो कर्म है उसका अनुभव, उससे क्या हो रहा है? निरंतर अविरति दवरति मनुभाव। जब जब आप मोह नाम कर्म का अनुभव, उसका अनुभव करोगे, उसमें जुड़ोगे, उसका अनुभव करने जाओगे, तो क्या हो जाएगा? उससे कलमस्ता व्याप है, अपने परिणामों में राग आदि की व्याप्ति होगी, उसका अनुभव करने जाओगे। और शुद्ध द्रव्य का अनुभव करने जाओगे तो आनंद व्याप है। मोह का अनुभव करोगे तो कलमस्ता आएगी, उसमें जुड़ोगे तो। भगवान कह रहे हैं सूक्ष्म राग में भी जुड़ान होता है, उसका फल ये है। अरे तो भगवान कितना ही मोह आता रहे, मोह में जुड़ो मत ही। आ रहा हूं विकल्प तो हो रहा है ना भैया, हमको नहीं जोड़ना है। मोह के साथ नहीं बहना रे, अपने में तुझे रहना रे। आएगा वो, आएगा वो कहेगा इसको छू लो, ये कर लो, ऐसा ना ना। क्या करो? उसके सामने अपनी व्याख्या करने लगो। क्या करो? उसकी मैं शुद्ध चिन्ह मात्र द्रव्य हूँ, मैं नहीं हूँ ये। अपनी व्याख्या करो, अपनी व्याख्या। अपनी व्याख्या नहीं करोगे तो उसमें जुड़ोगे, अपने को नहीं देखोगे तो जुड़ोगे। व्याख्या करने लगो अपनी, मैं तो ज्ञान में हूँ, मैं तो सुख में हूँ, मैं तो प्रभुता हूँ, मैं तो आनंद में। कोई परद्रव्य मोह नाम का कर्म आपको ऐसा दिखता नहीं है, आपको उसका बाहर में दिखाई देता है। अब ये महाराज जी की हृदय की व्याख्या को अपन अपने ऊपर घटा के कर रहे हैं चर्चा। समझ में आया? महाराज जी को तो का जुड़ान है, महाराज जी की परिणति की बात का कहें। समझ में आया? ये तो संतों की बात संत ही जाने, निर्गंथों के हृदय की व्याख्या निर्गंथ ही करें। अपन तो अपनी बात कर रहे हैं। मोह नाम का कर्म आएगा ना, उसका अनुभव आएगा, उदय में आएगा। वो कहेगा देखो कितना अच्छी दीवार है, कितनी अच्छी है, तो उस समय अपनी व्याख्या करने लगा। वो थोड़ी सी व्याख्या कराएगा तुम्हें, पर द्रव्यों की व्याख्या कर। उस समय तो अपनी व्याख्या, तुम्हें पता नहीं है मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं प्रभुता में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं वीर हूँ। वो मोह कर्म पर द्रव्य की महिमा कुछ बताए, उसके पहले अपनी इतनी महिमा करने लगो कि उसका विपाक मर जाए, वो खुद मर जाए। समझ में आया? प्रैक्टिकल समझ में? वो तो मैं कहेगा दिक्कत ऐसी भैया है, देखो किसी अच्छी वो है ना, आत्मा बहुत सुंदर है। और अगर व्यवहार में साधर्मी की महिमा आए तो स्वधर्मी सापेक्ष होना चाहिए। जिन देव की महिमा है तो निज देव सापेक्ष है वो। जिनवाणी की महिमा है, जिनवाणी माता है तो ज्ञाता की सापेक्षता है उसमें। निर्गंध गुरु की महिमा है तो आत्मा की गुरुता दिखाने वालों की अपेक्षा है। और जिसमें आत्म सापेक्ष ना हो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं। इनकी महिमा इसलिए है कि इन्हें महिमा में दिखाया है, इसलिए मोह तो पर की महिमा दिखाएगा। जब तक तुझे पर की महिमा बसी रहेगी तब तक तुझे शुद्ध चिन्हमात्र मूर्ति की महिमा नहीं आएगी। तो मोह करेगा, मोह की व्याख्या, पर पदार्थ की व्याख्या, और उसमें आप जुड़े तो आपकी परिणति गंदी। आप उस समय अपनी व्याख्या करने लगो। अच्छा सुख, मैं तो सुखमय, मैं तो प्रभु। सुख, तुम सुख की बात कर रहे हो, मैं तो मेरा तो ऐसा सुख है कि कभी दुख आया ही ना। वरना अपनी बातें करो। कोई आएगा ना, वो कह बेटा इधर आओ, तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम्हें ऐसा करेंगे, तुम वो करेंगे, भाई बात मत सुनने लगे। अरे हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमें तो बढ़िया लाते हैं, हमें वो कहते ऐसा ना, बढ़िया शुद्ध है, गंदी है तुम्हारी। जैसे बच्चा अपने पापा की, अपनी मम्मी की और अपने घर की महिमा गाने लगता है, वो ठग से बच जाता है। ऐसे ही जो मोह ठग आएगा तुम्हें पर द्रव्यों से जोड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत, उस समय ये व्याख्या करने लगो, ये व्याख्या करने लगो।
परमात्मा के पास चले जाओ, परमात्मा के पास जाते ये लगेगा तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो प्रभु। ऐसे अगर वो बच्चा उस ठग से बचकर माँ के पास भी ना हो, मौसी के पास भी चला जाए तो मौसी माँ के पास ले आई, भले वो मौसी है तो कहते बेटा तुम कहाँ को ठग रहे थे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, वो मोह ले आई। ऐसी तुम आत्मा के पास ना जा पा तो जन्माणी माँ के पास चले जा, वो तुम्हें आत्मा के पास ले। अरे तुम कैसे पागल हो, अंदर ना रह पाओ तो मंदिर चले जाना। अब यहाँ तो बहुत सूक्ष्म व्याख्या है, अपन अपनी प्रैक्टिकली व्याख्या कर रहे हैं। अंदर ना रह पाओ तो मंदिर चले जाना भाई, मंदिर में फिर तुम्हें अंदर की महिमा आएगी, और मंदिर में गए और अंदर की महिमा ना आई तो मंदिर में जाना तुम्हारा अधूरा रह गया, तुम्हें आनंद ही नहीं आया। वो मौसी कैसे होगी जो माँ से ना मिलाए, वो फिर ठग के पास पहुंचा दे। ऐसी वो मंदिर में जाना कैसा होगा जो अंदर ना ले जाए, फिर मोह से ठगाई करने लगे, बाहर निकलती फिर महिमा और क्या हाल है, क्या है, वो मंदिर गया ही नहीं है, वो मंदिर गया ही नहीं है, उसने मंदिर की महिमा जानी ही नहीं है। जनालय को जाए और नजाले ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नित्य में वो प्रकाश, तब महिमा करी काय के लिए करे? मुझे तो मेरे वे ये दिखाते रहे जिन्हें सरनाथ की वाणी की महिमा। ऐसे ही मुझे मेरी व्याख्या करना है, जैसे वहाँ नित्य में प्रकाशतम कही थी ना, ऐसे अपनी इतनी व्याख्या करो कि मोह मर जाए। मोह के सामने जब तक अपने गीत नहीं गाओगे तब तक मोह अपनी रागनी सुनाता रहेगा, वो जोड़ता रहेगा। आज चलो, आज वे हैं, आज ऐसे हैं, आज देख लो उन्हें, वो ऐसा करेगा। हाँ क्या देखें, गायक तो गायक है, आनंदकारी है, प्रभु है, परमेश्वर है, प्रमत्त नहीं है, गुण भेद के पार है। इतनी व्याख्या करो अपने द्रव्य की। महाराज जी ने कितनी करी, देखो 415 में करी, और महाराज जी ने टीका कितनी करी हैं, ज्ञान मात्र काव्य ने 47 निकाली। इतनी व्याख्या तो निर्गंथ संत करते हैं अपनी विशुद्धता के लिए, हमको कितनी चाहिए? मतलब क्या वो चाह रहे कि इतनी व्याख्या तो वे कह रहे हैं अपनी विशुद्धता परिणति को संभालने के लिए, हमें कितनी व्याख्या चाहिए? जब हमारा तो भयंकर ठगाऊ मोह है, उनको तो मोह है ही नहीं है एक प्रकार से। तुम्हारा तो न जाने कहाँ कहाँ ले जा रहा है। वे तो अपने गुरु के चरणों में हैं, वे तो आत्मा में हैं, उनको तो मां शुद्धात्मा की व्याख्या करने का परिणाम भी मोह की कलुषता दिखती है। उनको तो ये शुभ राग परिणति ही मोह का रूप दिखाई दे रही है। तेरे तो भयंकर वाली स्थिति है, तो क्या करो? व्याख्या ही वे नियम बता रहे हैं। इस व्याख्या से तुम्हारी ये मोह नामक कर्म का जो अनुभाव्य चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और तुम अपना अनुभव करने लगोगे, अपने चैतन्य का अनुभवन में जुड़ जाओगे, आनंद करने लगोगे। इसीलिए हम तो इस व्याख्या को, तो हम भी इतना आनंद कंद चिदानंद परमात्मा पूर्णानंद की खान परमेश्वर, उस परमेश्वर की व्याख्या खूब करना सीख जाए। कौन के सामने? मायक में। हैं? अरे अपने लिए व्याख्या, जब जो ये को आएगा ना, वो मोह के नाना रूप ले लेके आएगा, और नाना रूप ले लेके आएगा, और हम इतनी व्याख्या करना सीख जाएं कि वो अपनी आवाज़ें बंद करके चला जाए, भाग जाए। तो भगवान कहते, और देखो ये राग आता है वो मेरे कारण नहीं है, मोह नामना उनका कारण है। उसके कारण देखो जी अपने जो भाव आ रहा है ना, राग के परिणाम आ रहा है, मोह के आ रहा है, भटक भी के भाव आ रहा है, इधर उधर जा रहा है, ये मोह के कर्म के अनुभाव से हो रहा है। यानी अनुभाव में कसके अनुभाव्य से हो रहा है, अनुभव से नहीं अकेला, उसके हाँ जुड़ान से, उससे है ये गंदगी। तो अब क्या करें? समय सार व्याख्या ये, और समय सार की व्याख्या करो, और नियम से परम विशुद्धि होगी। महाराज जी तो ये कह रहे, तो हमें विशुद्धि काहे ना होगी? हमें विशुद्धि काहे ना होगी? हैं? जब जो केवल ज्ञान देने वाला है, जब जिससे
स्वर्ग तो मोक्ष मिलता है तो स्वर्ग है कितनी दूर? कहाँ पर लिखा है बोलो? ईस्ट उपदेश। स्वर्ग है कितनी दूर? ये क्या है? ये तो कछु यही नहीं है। जिस आत्मा में आत्मा की महिमा है, मुक्ति देने वाली है, तो ये क्या है? तो ऐसी जिससे परम विशुद्धि हो, उससे विशुद्धि हो, और विशुद्धि ने हमारी तो विशुद्ध ही परिणाम ना हो पाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? जरूर होंगे, जरूर होंगे, घबराना नहीं, कहना नहीं हमारी विशुद्धि नहीं बनती। समय सार की व्याख्या के बाद और विशुद्धि ना बने, हृदय को छूने वाले ग्रंथ है। इसलिए कहते हैं आचार्य भगवान, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, मैं अपनी व्याख्या करूँगा। अब आपको 24 घंटा क्या प्रैक्टिकल करना है? जैसे अभी 2 दिन क्लास क्या चल रहा था, नित्य में प्रकाश था, तो मुझे मेरी महिमा करना है। मुझे मेरी रात को उठ जाओगे, फिर अपनी व्याख्या करने लगो, कछु न कछु याद आएगा। मोय उस समय आपको जग गए और आपको कुछ विकल्प आएंगे, आप अपनी व्याख्या करने लगे, तो मोह खत्म। खत्म मतलब वो उस जाति का खत्म, मतलब वो जो भयंकर वाला आया था, शांत हो जाएगा भाई। जब जब तुम अपनी व्याख्या करोगे तब तक मोह अपना रूप नहीं दिखा पाएगा। मोह वहाँ नहीं दिखता है जहाँ आत्मा के गीत गाते हैं। जब आत्मा की व्याख्याएं चलती हैं तो मोह भागता है। कैसे भागता है? जैसे सिंह गरजता है और गीदड़ भागता है। गीदड़ अपने गाने वहीं गाता है, उनको ही सुनाता है जो सिंह नहीं हुआ करते हैं। ऐसी जो मोह गीदड़ की तरह है, उन मोहियों के सामने नाचता है, गाता है, जो सिंह गर्जना नहीं करते हैं। जिनने प्रभु जो सिंह तो छोड़ो, सिंह का सबक भी मानो बच्चा भी गर्जना करता है तो गीदड़ भागते नजर आते हैं। ऐसे ही आव अवस्था में भी मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ, आ व्याख्या करे तो ये मोह भागता हुआ नजर आएगा। भगवान कह रहे हैं ये नियम है, ना हो अभाव ऐसा नहीं होगा। कलुषता मिटेगी, परम विशुद्धता होगी। तो जब वो कलुषता मिट के परम विशुद्धता होगी तो हमारी ये कलुषताएँ मिटेंगी, ये मिथ्यात राग मोह विकल्प कसाएँ मिटेंगे और विशुद्धि होगी। ऐसी ये व्याख्या है। इसलिए इसको भक्ति से, विशुद्धि से, बड़ी भावना से, बड़े परिणाम की निर्मलता से 5 मिनट पहले बैठ जाओ, बड़े अच्छे शांति से उस विषय को पढ़ो, अंदर अंदर व्याख्या करते जाओ और शुरू हो तो जितनी व्याख्या यहाँ से करें उससे अनंत गुनी व्याख्या आपको अंदर अंदर वास है और आपकी परिणति में विशुद्धता आ जाए और विशुद्धता एक दिन परम विशुद्धता रूप हो जाएगी। तो हमारी ये व्याख्या सुनना, पढ़ना, वांचना सार्थक हो जाएगा। ओम नमः।